गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मॉर्निंग में ही प्रशांत कुमार कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी, सर प्लीज टीच मी my grandmother's house written by Kamala Das, and this is also in my syllabus. So I decided to teach you my grandmother's house written by Kamala Das. And dear students, first of all, I would like to introduce who is Kamala Das. And let you listen carefully. But again, I am saying you, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट्स, एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कमला दास। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार। कमला दास कहाँ पैदा हुई थी? मालाबार में। सी वॉज मैरिड एंड केम टू लिव इन कलकत्ता। और उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद कहाँ रही? तो कलकत्ता में। बट हर अटैचमेंट टू हर बर्थ प्लेस नेवर वेंस। लेकिन उसके जन्म स्थान से जो अटैचमेंट थी वो कभी हटी नहीं। वो हमेशा सोचती रही अपने बर्थ प्लेस के बारे में। सी इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मालाबार। ऑलवेज, वो हमेशा सोचती रहती। किसके बारे में? तो अपने बर्थ प्लेस के बारे में। द मेमोरीज हॉन्ट हर। और हमेशा वो जो यादें थी ना, कहाँ की? बर्थ प्लेस की जो यादें थी वो हमेशा उसके दिमाग में हॉन्टिंग करती रहती थी। इन दिस पोएम, इस पोएम में सी थिंक्स ऑफ हर ग्रैंड मदर हु इज डेड। और अपने ग्रैंड मदर के बारे में सोचती है जो अभी जीवित नहीं है, वो मर चुकी है। नाउ हर हाउस लाइज डिजर्टेड। अब उसकी जो हाउस है, घर है, वो एकदम डिजर्टेड, रेगिस्तान, सूखा हुआ, न फुल ऑफ सैडनेस से भरा हुआ। सी फील्स हर लाइफ इज विदाउट लव नाउ। और वो उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई लव नहीं है। शी वॉन्ट्स टू विजिट द हाउस एंड ब्रिंग बैक मेमोरीज टू लिव बाय। और वो चाहती है, क्या चाहती है? कि उस पुराने याद को अपने घर आके देखे और अपने घर लाए। जो पुरानी खुशी थी, जो पुरानी यादें थी, उसको वापस पुनः घर में लाए। वो ये सोचती है इस पोएम में। नाउ फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनेंगे। अब ये पोएम क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम में कमला दास क्या कहना चाहती है ये लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले आप पोएम के बारे में, पोएम का समरी आप समझ लीजिए। द पोएट लिव्स इन अ डिफरेंट सिटी फार फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स हाउस। जो पोएट है वो अपने ग्रैंड मदर्स के हाउस से बहुत दूर एक शहर में रहती है। बट सी रिमेंबर्स दैट व्हेन सी वॉज ए स्मॉल गर्ल। लेकिन उसे वो ऐसा याद आता है जब वो एक छोटी सी लड़की थी। सी गॉट लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। तो उसे अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला करता था। इन दैट हाउस, उस घर में। सी इज़ प्राउड ऑफ हैविंग लिव्ड देयर। और वहाँ रहने पे वो गर्व महसूस करती थी। एंड हैविंग रिसीव्ड सो मच लव फ्रॉम ग्रैंड मदर। और अपने ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा इमेंस लव उसे मिला करता था। ऑफ कोर्स देयर वेर बुक्स विच फ्राइटेंड हर। वहाँ पे कुछ किताबें भी थी घर में, लेकिन उस किताबें से उसको कोई फ़ायदा नहीं था। और उसे लगता था, ऐसा महसूस होता था कि ये सांप सूंघ लिया है। मतलब वो किताब की तरफ देखना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि इमेंस लव मिल रहा था कहाँ से? ग्रैंड मदर से। लाइक स्नेक बिकॉज सी वॉज टू यंग टू रीड। और वो इतनी छोटी थी कि उस पुस्तकें को पढ़ नहीं सकती थी। नाउ हर ग्रैंड मदर इज डेड। अब वेरी टचिंग पॉइंट इज देयर। अब उसकी ग्रैंड मदर जीवित नहीं है, मर चुकी है। द हाउस इज अबेंडेंड, इट इज डार्क एंड कोल्ड। फ्रेंड, अब उसकी ग्रैंड मदर, ये ऑब्वियसली किसी मनुष्य के जीवन में ऐसा ही होता है। और ये ऑटोबायोग्राफी है, ये जितनी भी इसकी पोएम है उस सब में ऐसा लगता है कि इवेंट और इंसिडेंट रियली हैपेंड हुआ है घर में। ऐसा ही हर एक व्यक्ति के साथ होता है कि जब आपको लव, प्यार फादर से, मदर से, ग्रैंड मदर से मिलता है, जब वो नहीं रहते हैं तो कितनी सैड और कितनी पीड़ा होती है, कितनी कष्ट होती है। एंड आई होप लाइक दैट यू मस्ट फील। आप इसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पीड़ा है ये सबके साथ होना है। किसी एक, आज ये कमला दास के साथ ही नहीं, सबके साथ होना है। तो इसकी घर एकदम डार्क और कोल्ड हो गई है। द पोएट यर्न्स टू विजिट द हाउस। और बार बार इसके दिमाग में ऐसा विचार आता है कि मुझे उस घर को याद करना है, उस घर को देखना है पुनः।
There she would look through the dark windows and listen to the wind. अब उसे ऐसा महसूस होता है कि एकदम घर जो खुशी से हैप्पीनेस से भरी हुई थी अब वो सैडनेस डार्कनेस से भर चुकी होगी. Then she would return to her new home with an armful of dark sad memories. अब वो सी वुड रिटर्न टू हर न्यू होम. अब वो अपने नए घर को वापस हो रही है, रिटर्न हो रही है, लेकिन किसके साथ हो रही है? तो डार्कनेस सैड मेमोरीज के साथ वो न्यू घर में वापस हो रही है. वुड बी हर कॉन्स्टेंट कॉम्पेनियन लाइक अ फेथफुल डॉग. और वो हमेशा एक वफादार कुत्ता, पता है फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स आपको कि जीवन में कुत्ता को अगर आप पालो वफादार हो सकता है, लेकिन एक इंसान को पालो वफादार नहीं हो सकता है. वो कब आपको लूट के चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक जानवर को आप पालते हो तो वो वफादार ही होगा. और ख़ास करके डॉग तो जाना ही जाता है फेथफुल डॉग, मतलब कुत्ता वफादार होते हैं. इसी तरीके से ये यादें हमेशा इसके साथ है. द पोएट फील्स देयर इज नो लव इन हर लाइफ. पोएट फील्स देयर इन दैट न्यू होम नो लव फॉर हर. उसके लिए कोई लव नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, क्योंकि सी वॉज ऑल अलोन इन दैट न्यू होम. सी बेग्स इवन स्ट्रेंजर्स फॉर लव एंड सी वॉज फॉन्ड ऑफ लव. उसे क्या चाहिए? उसे स्नेह चाहिए, अफेक्शन चाहिए, लेकिन ऐसा लव उसे मिलता नहीं है. तो वो सी वॉज वेटिंग टू रिसीव दैट काइंड ऑफ लव फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू. वो अजनबी से भी ऐसा उम्मीद करते हैं, ऐसा चाहते हैं कि वो सेम काइंड ऑफ लव मिले जो ग्रैंड मदर से मिला करता था. इवन अ लिटिल लव लाइक बेगर आस्किंग फॉर स्मॉल कॉइन्स बट सी फाइंड्स नो लव एनीवेयर. सी इज हर्ट ब्रोकन एंड लोनली. फ्रेंड्स, लाइक अ बेगर आस्किंग फॉर स्मॉल कॉइन्स, जिस तरह एक भिखारी एक सिक्के के लिए भीख मांगने के लिए हर एक दरवाजे पे जाती है, एक अजनबी से मिलती है और वो अपना हाथ पसार देती है. कौन? भिखारी पसार देता है एक कॉइन के लिए, सिक्के के लिए. इसी तरीके से यह पोएट भी लव के लिए हर एक व्यक्ति से उसी भिखारी की तरह ये अपना हाथ पसार के है कि कहीं से वो ग्रैंड मदर की लव मिल जाए. बट सी फाइंड्स नो लव एनीवेयर. लेकिन उस तरह की लव कहीं उसको नहीं मिलती, कहीं नजर नहीं आती. सी इज हर्ट ब्रोकन एंड लोनली. अब इसके जीवन में फ्रेंड्स क्या है कि दिल चकनाचूर हो गया है, दिल टूट गया है. ऑब्वियसली किसी के जीवन में अगर बहुत ज़्यादा एक वक्त है जब बचपन में होते हैं हम लोग, तो बहुत सारे लव मिलते हैं. ब्रदर्स का मिलते हैं, फादर का मिलते हैं, मदर का मिलते हैं, ग्रैंड फादर का मिलते हैं, ग्रैंड मदर का मिलते हैं. डिफरेंट लव in childhood we received, but still no, there is no one to give the same kind of love at this stage. जब नहीं मिलेगा, एक दिन आपको बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है और अचानक वो बंद हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे? आप हर्ट ब्रोकन फील करेंगे. ऐसा लगेगा कि आपका दिल चकनाचूर हो चुका है, आप टूट चुके हैं. तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप लाइक दैट, मुझे ऐसा उम्मीद है, आशा है कि यह पोएम आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा. रिटन बाय कमला दास, माई ग्रैंड मदर्स हाउस. यानी कि ये पोएम के टाइटल से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब एक कवि अपने ग्रैंड मदर के हाउस के बारे में, यानी कि उससे जितना भी लाभ मिला, प्यार मिला, अफेक्शन मिला, उसी के बारे में ये लिखी है. और ऐसा ही प्रतीत होता है इस टाइटल से, पोएम के जो हेडलाइंस हैं उससे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस. तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स. तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसे ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहेगी. थैंक यू.